हेलो दोस्तों, मैं एक और नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं गवर्नमेंट का, जो कि इशू हुआ था 13 जुलाई को। सीबीडीटी ने ये इशू किया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने, और एक बहुत ही अच्छी स्कीम कह सकते हो, एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट हमें देना चाहती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बेनिफिट गवर्नमेंट देना क्यों चाहती है, ऐसा करने से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलेगा, पर्सनली एक इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट मिलेगा या किसी पर्सन को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने जो इशू किया है वो ये कहा है कि अगर आपका पिछले 5 सालों का कोई भी रिटर्न ऐसा था जो आपने फाइल तो किया था बट ड्यू टू किसी भी रीजन की वजह से उसका ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाए थे या उसको आप गवर्नमेंट के पास सबमिट नहीं कर पाए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप ई वेरीफाई ना करना चाहो तो फिजिकल कॉपी भी आप सबमिट कर सकते हो, बैंगलोर आपको उसको सेंड करनी होती है साइन करके। अगर आपने ये भी नहीं किया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हो या फिजिकल कॉपी भी सेंड कर सकते हो, लेकिन ये केवल वही रिटर्न होंगे जो पिछले 5 साल के हों और जो एक्चुअली फाइल्ड हो चुके हों, बस उसमें यही एक लास्ट प्रोसेस बचा हुआ हो। ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि भैया आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो आपको बेनिफिट दिया जाता था ई वेरीफाई करने का, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि ये ई वेरीफाई आप कैसे कर सकते थे। इस ई वेरीफाई करने के लिए आपको जो प्रोसेस दिया गया था, आप आधार ओटीपी मंगा सकते थे, नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक अकाउंट नंबर को अगर प्री वैलिडेट करा करके, डीमैट अकाउंट नंबर को अगर आपने प्री वैलिडेट करा करके, या अगर आप चाहो तो ईवीसी मंगवा सकते थे अपने एटीएम कार्ड के थ्रू, या तो आप चाहो तो फिजिकल कॉपी आप उसकी सबमिट कर सकते थे और वो आपको जो भी सबमिट करनी होती थी वो आपको बैंगलोर वाले एड्रेस पे सेंड करनी होती थी फिजिकली वेरीफाई करके। अब बात आती है कि ये अगर आपने पिछले 5 साल में अगर आप करना चाहो तो ये परमिशन आपको मिलेगी केवल 30 सितंबर 2020 तक, यानी कि ये काम आपको 30 सितंबर 2020 से पहले करना होगा। ऐसा करने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नॉन कंप्लाइंसेस होते थे, जो भी पेनाल्टी या जो भी कुछ क्लॉजेज होते थे, ये सारी चीज़ें ना करने पर वो सारी चीज़ें आपकी वेव ऑफ हो जाएंगी। इसके अलावा जो 143(1) होता था, जिसके लिए आपको नोटिस आता था कि आपका जो सक्सेसफुली सबमिट कर लिया गया है, उसके लिए भी आपको टाइम दे दिया गया है। वो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो 31 मार्च 2021 तक ये चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, यानी कि जो आपका रिटर्न आएगा, 31/12/2020 तक आपको उसको प्रोसेसिंग भी कर ली जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कही है कि अगर आपने ये काम नहीं किया, यानी कि पिछले 5 साल के आईटीआर को अगर आपने फाइल नहीं किया है, तो जो नॉर्मल कंप्लाइंसेस होते थे, नॉन कंप्लाइंस होते थे, वो सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें वैसे ही कंसिडर की जाएंगी जैसे होती थी। मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और आपको फाइल करना चाहिए था, तो ना करने पर जो भी पेनाल्टी या जो भी इंटरेस्ट या जो भी फॉर प्रॉब्लम होती थी, वो सारी चीज़ें वैसे ही होंगी अगर आपने इसको फाइल नहीं किया तो। एक बात ये आती है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहती है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से आज हमारी जीडीपी फॉल करेगी, ये सबको पता है। ये सिर्फ हमारी कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी फॉल करेगी, हर कंट्री की जीडीपी फॉल करेगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जीडीपी को किसी तरीके से बूस्टअप किया जाए, और आपको पता होगा कि जीडीपी को काउंट कराने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होती है प्राइवेट इनकम, यानी कि एक आपकी इनकम, एक होती है पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, और जो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड वो भी इनकम जो डोमेस्टिक के बाहर यानी कि फॉरेन टेरिटरी से हमको जो इनकम होती है। ये 4 चीज़ों को जोड़ दिया जाता है तब हमारी जीडीपी क्रिएट होती है। तो अगर हमारे रिटर्न फाइल नहीं है और हम उसको रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमारी पर्सनल इनकम काउंट हो जाएगी जीडीपी में, और हमारी जीडीपी उतनी नहीं फॉल करेगी जितनी फॉल करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम एक ये मैसेज दे पाएंगे वर्ल्ड को कि हमने इस खराब सिचुएशन को भी हमने अच्छी तरीके से डील किया और हम अपने जीडीपी को बहुत हद तक मैनेज कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा बूस्टअप मैसेज चला जाएगा। दूसरी तरफ इससे हमको भी बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई अगर मेरे आईटीआर फाइल नहीं है तो उन सबको हम फाइल कर लेंगे। बट एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं आपको, अगर आपने आईटीआर पहले फाइल नहीं किया है, आप चाहो अब उसको आईटीआर फाइल करना, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, बट फिर भी ऐसे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दिया है कि जिन लोगों ने आईटीआर फाइल ही नहीं किया था उनको दोबारा से फाइल करने की परमिशन दे दें। तो फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट का ये जो नोटिफिकेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई ज़रूर होंगी, और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फिट ज़रूर अवेल करवाइए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, पर्सनली उसके लिए भी और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।